मुजफ्फरनगर में आज पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार वर्तमान में भारत सरकार में निगरानी समिति के सदस्य भगवत प्रसाद मकवाना पहुंचे। मुजफ्फरनगर में सबसे पहले पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उनका भव्य स्वागत वाल्मीकि समाज के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। उसके बाद विकास भवन सभागार में जिले के सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में मैनुअल स्क्वेंचर के बारे में अधिकारियों को आदेश दिए गए ताकि उनका अच्छे से पुनर्वास हो सके। बैठक में ईओ मुजफ्फरनगर और हेल्थ ऑफिसर नगरपालिका मुजफ्फरनगर को मंत्री ने लगाई लताड़। कहा, आप लोग केंद्र सरकार की योजनाओं का नहीं कर रहे ठीक से निर्वहन। अगर किसी गरीब को कोई लाभ सरकार दे रही है तो आपको क्या दिक्कत है। इसके बाद जिले के सीडीओ समाज कल्याण अधिकारी नगरपालिका ईओ से जानकारी ली गई। इसमें 82 लोग निगरानी समिति के द्वारा चिन्हित किए गए थे। इसके बारे में मंत्री जी ने समाज कल्याण अधिकारी से उनकी हर संभव सहायता करने के लिए कहा। नगरपालिका ईओ को एक लड़की की नियुक्ति के मामले में के बारे में भी आदेश दिए गए, जो पिछले 3 साल से मामला लटका हुआ था। मंत्री ने भारत सरकार की योजनाओं के बारे में अधिकारियों से कहा कि इन योजनाओं का लाभ निचले तबके के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। सरकार उनके लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन आप लोगों की उदासीनता के कारण उन लोगों को यह सुविधा नहीं मिल पाती। मंत्री जी का स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के जिलाध्यक्ष सागर, जिला महामंत्री अमित, सुधा सागर वाल्मीकि, एडवोकेट तरुण सुधा, एडवोकेट मनोज सोदाई, मनुप्रिया, मजदूर रविंद्र बेनीवाल, धर्मेंद्र बिरला, अनुज बेनीवाल, सुधीर वाल्मीकि और भी बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने नाम से परिचय देके करिएगा। ठीक। जी सर, आज मैं भगवत प्रसाद मकवाना, सदस्य सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आज मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट आगे हो जाए यार, तेरी आईडी कार्ड 2013 के अंतर्गत समीक्षा बैठक जिला मुजफ्फरनगर की ली गई है, जिसमें जो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अधिकारी बार बार शून्य रिपोर्ट दर्शा रहे हैं। ठीक प्रकार से जो मानक हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स के, उनको बिना पढ़े, बिना सही सर्वेक्षण किए रिपोर्ट फर्जी तरीके से दी जा रही है। उस पर मैंने नाराज़गी व्यक्त की है। और जो लोग खुले नाले नालियों में सफाई करते हैं, सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई करते हैं, रेलवे ट्रैक पर काम करते हैं, या घरों में आज भी वीडियो दिखाया गया है कि मैनुअली काम कहीं कहीं हो रहा है आज भी अधिकांशतः। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि 12 करोड़ देश में टॉयलेट्स बनाने से ये प्रथा बहुत हद तक समाप्त हुई है। लेकिन जो लोग बचे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर 2023 को आदेश किए हैं कि दोबारा देश में सर्वेक्षण हो। जो सीवर में सफाई करते हुए मृत्यु जिनकी हो जाती है स्वच्छकारों की, उनके आश्रितों को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान किया। अपंग होने की स्थिति में 20 लाख के मुआवजे का प्रावधान है। तो केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार दोनों ने भी इन आदेशों को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कई जगह मुआवजा राशि कम देकर उनको समझौता करा लिया जाता है, जो उचित नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, केंद्र और राज्य सरकार के आदेश हैं, उनका अनुपालन अधिकारियों को बिना भेदभाव के करना चाहिए। और स्वच्छकारों के अनेकों मामले ऐसे हैं जिसमें एक प्रकरण आज आया है, शैक्षिक योग्यता मृतक आश्रित की, एक बेटी की एमए पास है और उसको 3 साल से मृतक आश्रित नौकरी इसलिए नहीं दे रहे कि साहब हम तो झाड़ू ही लगवाएंगे। भाई झाड़ू क्यों लगाएगी, वो पोस्ट ग्रेजुएट है। तो जब शासन आदेश है शैक्षिक योग्यता के आधार पर ग्रुप सी में उसको मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद द्वारा शीघ्र भर्ती दिए जाने के भी मैंने निर्देश दिए हैं जीओ के अनुसार। तो कई अधिकारी अच्छा काम करते हैं, कई सही नहीं कर रहे। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी निश्चित तौर पर हम शासन को लिखेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। जो स्वच्छकारों के हित में सरकार की, मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों का नारा है, योजनाएं जन कल्याणकारी बना रहे हैं, अंत्योदय की थीम को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन योजनाओं का लाभ सरकार की योजनाओं का अधिकारियों को बिना भेदभाव के सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों तक पहुंचाना चाहिए। भारत सरकार, मोदी जी सफाई कर्मचारियों के शिक्षित बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए देश और विदेश में भेजने के लिए भी ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। लेकिन यहाँ कोई भी
ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें इन्होंने एक भी व्यक्ति को लाभ पहुंचाया हो। बैंक अधिकारियों की भी कई मामलों में लापरवाही बैठक में सामने आई है। समाज कल्याण विभाग कहता है कि हमने बैंकों को मामले भेजे हैं ऋण के लिए, लेकिन बैंक करने में, जबकि प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप के माध्यम तक से, मुद्रा योजना के माध्यम से और इस योजना के माध्यम से उनको बहुत बड़ी सब्सिडी भी देने का काम कर रही है। मोदी सरकार और हमारी योगी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं, लेकिन कुछ अधिकारी लापरवाही करते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ शासन को लिखा जाएगा निसंकोच। जो स्वच्छकारों को उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको उनके मूलभूत अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। ईपीएफ नहीं काटा जा रहा। कितने आश्चर्य की बात है कि सरकार के आदेश हैं, चीफ सेक्रेटरी के आदेश हैं, उसके बावजूद भी जो है उनका ईपीएफ नहीं काटा जा रहा संविदा कर्मचारियों का, जबकि 16 से उनका आदेश है। तो ये जो इस तरह की अनियमितताएं हैं, इसको समीक्षा बैठक में आई हैं। सीडीओ साहब उपस्थित रहे बैठक में, जिलाधिकारी का भी प्रभार है उनके पास, और तमाम संबंधित नगर पालिकाओं के अधिकारी, तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो उन सबको अपने अपने विभागों का कार्य सही प्रकार से करने के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। आशा करता हूं कि जिले के सभी अधिकारी, समाज के कमज़ोर वर्ग है, अनुसूचित समाज में भी निचले पायदान पर खड़ा है, वाल्मीकि समाज, स्वच्छकार, तो उनको इन योजनाओं का लाभ मोदी सरकार की पहुंचाएंगे वो, ऐसी मैं आशा करता हूं। और जो नहीं पहुंचाने में लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कराने में बिल्कुल उदासीनता नहीं बरतेंगे। धन्यवाद।